हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ चैप्टर 1.3 इसका नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 एंड 14 बताने वाली हूँ। बाकी जो भी बचा हुआ रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 3 से लेकर नंबर 11, 14 बहुत सारे मैथ्स हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैंने 9 क्लास का मैथ्स इससे बहुत बहुत पहले डाला था, तो उस समय मेरा प्लेलिस्ट नहीं बन पाया था, बट मैं बहुत जल्दी ही प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि मैंने पूछा था कि मैं 9 क्लास या 10 क्लास का मैथ्स डालूं या नहीं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मैं अब 9 क्लास का मैथ्स कंटिन्यू करने वाली हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3, क्योंकि इसका नंबर 1 और 2 मैंने बता दिया है। नंबर 3 से मैं बताना स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए और मैंने जैसे जैसे बनाया है आप लोग उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में है निम्न को p बाई क्यू के रूप में प्रकट करें, जहां p और q पूर्ण संख्याएं हैं और q नॉट इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट है 0.3, उसके ऊपर ये जो बिंदु है इसको पौणिक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन सबको कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए नंबर वन है 0.3, देन ये बिंदु। तो इस आपको पता है जितनी संख्या है, अगर 3 है तो 3 लिखेंगे, और नीचे देखिए इसके ऊपर इस बिंदु के वजह से, इस पौणिक बिंदु की वजह से सिर्फ 9 आएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटा 10 आएगा, -1 वो भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। मैं ये आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझिए। 0.3 है, देन ऊपर बिंदु है ना, तो 3 लिखेंगे। ये 3 है, 3 लिखेंगे, और बटा में 3 के ऊपर एक ही बिंदु है तो एक 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस यही होगा। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 लिख दिया मैंने, तो 1/3 हमारा आंसर कट। नंबर 2 देखिए 1.3, देन उसके ऊपर भी एक और पौणिक बिंदु है, तो ये टोटल नंबर लेंगे, ठीक है। इसमें पॉइंट के पहले 0 था तो जिसको लेना नहीं है, बट इसमें पॉइंट के पहले 1 है तो इसको लेना है, तो 13 लेंगे, और इसके ऊपर बिंदु है तो एक 9 आ जाएगा, ठीक है। एक के ऊपर है तो सिर्फ 9 आएगा। और देखिए पॉइंट के पहले 1 है, इसके ऊपर तो बिंदु नहीं है, तो वो ये जो 1 है ये माइनस हो जाएगा। 13 - 1/9। ध्यान से समझिए, पहले तो ये पूरी संख्या हम लोग लिखेंगे 13, ठीक है। देन इसके ऊपर ये बिंदु नहीं है और ये पॉइंट के पहले है तो -1, ये -1 ऊपर ही होगा, और 3 के ऊपर एक बिंदु है तो बटा में सिर्फ एक 9 आएगा, ठीक है। ये ऐसे बनेगा। तो 13 - 1/9 इज इक्वल टू 13 में से 1 गया 12/9। तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4/3 आंसर। नंबर 3 0.54, देखिए 4 के ऊपर एक बिंदु है, यानी कि पौणिक बिंदु जो है, तो ये पहले पूरा नंबर लेंगे 54। पॉइंट के पहले तो 0 है, नहीं लेना है, तो 54 ले लेंगे, माइनस देंगे। क्यों माइनस देंगे? क्योंकि सिर्फ 4 के ऊपर बिंदु है, 5 के ऊपर तो नहीं है, तो ये 5 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो 54 - 5, ये ऊपर ही होगा जो होगा। नीचे देखिए 4 के ऊपर एक बिंदु है यानी पौणिक बिंदु, तो 9 होगा, 5 के ऊपर नहीं है, उसके लिए 0 आ जाएगा। प्लीज़ आप लोग, मैं जो स्टेप बता रही हूँ ध्यान से फॉलो कीजिए, अदरवाइज मैथ्स बाद में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये क्लास 9 का मैथ है, तो हर एक मैथ का रूल अलग अलग होता है, तो उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो एक बिंदु के लिए ऊपर, अगर किसी भी संख्या के ऊपर एक बिंदु है तो उसके लिए नीचे 9 आएगा, और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए 0 आएगा, ठीक है। ये बनता है। और ऊपर अगर इस तरह का, जैसे ऊपर वाला पोर्शन समझे, तो टोटल नंबर लेंगे 54, जिसके ऊपर बिंदु नहीं है वो माइनस हो जाएगा 5 में। तो 54 - 5/90, तो 54 में से 5 माइनस कर दे तो 49/90, ये आंसर हो गया। नंबर 4, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.34, दोनों के ऊपर पौणिक बिंदु है, पूरा संख्या ले लेंगे 34। कुछ माइनस करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बिंदु है और पॉइंट के पहले 0 है, जो कि माइनस करने का जरूरत ही नहीं है। और नीचे जैसा कि मैंने कहा, नीचे दोनों के ऊपर बिंदु है तो 99 आ जाएगा। अगर एक के ऊपर रहता तो 9 होता, और एक के ऊपर नहीं रहता तो 0 आ जाता, बट दोनों के ऊपर बिंदु है तो 99 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया 34/99, बिकॉज ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, है ना। अलग अलग टेबल से दोनों कटेंगे, एक ही टेबल से तो दोनों नहीं कटेगा। तो ये हो गया 34/99 आंसर, ठीक है।
तो 34/99 ये आंसर हुआ। नंबर 5 3.14, देखिए 1 के ऊपर भी बिंदु है, 4 के ऊपर भी बिंदु है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पूरी संख्या लेंगे 314, लिख दिया हम लोगों ने। इन दोनों के ऊपर बिंदु है और पॉइंट के पहले 0 नहीं है, तो पॉइंट के पहले 3 है। जब भी कोई संख्या रहेगी तो वो माइनस में आएगी, 0 रहेगी तो उसको माइनस में लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सेम वही संख्या आएगी। तो पहले हम लोग ये पूरी संख्या लिख देंगे 314, तो 314 मैंने पूरा लिख दिया। पॉइंट के पहले 3 है, वो माइनस हो जाएगा, -3। दोनों के ऊपर पॉइंट है, पॉइंट बिंदु है, तो नीचे 99, ठीक है, दोनों के ऊपर है तो 99। 314 में से 3 माइनस होगा, 311/99, 311/99 आंसर, ये भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 0.17, 7 के ऊपर पॉइंट बिंदु है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी संख्या ले लेंगे 17, माइनस देंगे, 1 के ऊपर नहीं है ना, तो ये भी 1 माइनस में होगा। अगर 1 के ऊपर रहता तो वो माइनस में नहीं होता, तो 1 के ऊपर बिंदु, मतलब 1 के ऊपर पॉइंट बिंदु नहीं है, तो 17 - 1 बाय 7 के ऊपर बिंदु है तो 9, 1 के ऊपर नहीं है तो 0, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। 17 - 1/90, तो 17 में से 1 माइनस हो गया 16, 16/19, 2 8 16, 2 4 8, 2 5 10, 8/45 आंसर नंबर 6 का। नंबर 7 में आते हैं। 0.47 क्या है, 0.47, तो 47 पहले 47 पूरा 47 हम लोग पूरा ले लेंगे संख्या जो है। इसके ऊपर बिंदु है पॉइंट बिंदु, बट इसके ऊपर नहीं है, तो 47 माइनस, देखिए 4 के ऊपर नहीं है ना, तो 4 माइनस हो जाएगा। 47 - 4 बाय 7 के ऊपर पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट बिंदु है, तो 9 हो जाएगा, बट 4 के ऊपर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। 47 - 4/90, 47 - 4, क्योंकि देखिए 7 के ऊपर बिंदु है, पॉइंट बिंदु 4 के ऊपर नहीं है, तो वो माइनस हो जाएगा। और 47 - 4 बाय 7 के ऊपर बिंदु है तो 9, 4 के ऊपर नहीं है तो 0, 47 - 4/90। देन 47 में से 4 को माइनस करेंगे 43/90। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 7 का, ठीक है। नंबर 8, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से समझा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग कहीं भी अगर जैसे कि कोई भी स्टेप मिस हो जा रहा है ना, तो आप लोग फिर से उसको देखिए, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है 0.54, दोनों के ऊपर पॉइंट बिंदु है, तो 54 पहले ले लेंगे, माइनस कुछ लेने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है और इन दोनों के ऊपर तो बिंदु है, तो दोनों के ऊपर अगर बिंदु रहेगा तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। 54 बाई दोनों के ऊपर बिंदु है तो 99, ठीक है। तो 9 6 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 6/11 आंसर। 9 के टेबल से दोनों कट गया है, दोनों के ऊपर बिंदु था इसीलिए बटा में 99 आया है, ठीक है। ये हो गया हमारा 6/11 नंबर 8 का आंसर। नंबर 9 0.001 है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ 1 संख्या ले लेंगे, तो 1 ले लिया हम लोगों ने, और पौनिक बिंदु को देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि इन तीनों के ऊपर है। ध्यान से समझिएगा, पौनिक बिंदु इसके ऊपर दिया हुआ है, इसके ऊपर दिया हुआ है, बीच में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि वो बीच वाला भी है उसमें, ठीक है। तो हम लोग 0.001 नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, 1 लिख दिया हम लोगों ने। -0 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 1 से 0 माइनस होगा 1 ही होगा। बट बाय बट्टा में क्या लेंगे, देखिए तीनों के ऊपर समझिए बिंदु है, दोनों के ऊपर भले दिया हुआ बट तीनों के ऊपर है, तो 1/999, ठीक है। तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 ठो 9 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 ठो 9 होगा क्योंकि इसके ऊपर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दैट मीन्स 1 2 3 ठो 9 होगा, तो 1/999 आंसर। लास्ट इसका मतलब 3 का 10 0.163, तो देखिए 1 पे भी है 3 पे भी है, दैट मीन्स 1 से लेकर 3 पर है, यानी कि तीनों के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 163 ले लेंगे हम लोग, बटा में कितने 9 आएंगे, 1 2 3, जैसा कि मैंने बताया इस पे है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बीच में चाहे 2 संख्या आए या 3 संख्या आए या 1 संख्या है, उनके ऊपर भी है। तो 163/999 ना 3 ठो 9 दे देंगे, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब मैं फ़ोन नंबर में आती हूँ। तो अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में देखिए 4 संख्याएं लिखें जिनका दशमलव रूप असीम और अनावर्त हो, ठीक है। हम लोगों को 4 ऐसी संख्या लिखने के लिए बोला जा रहा है कि जिसका दशमलव रूप जो है ना वो असीम हो, यानी कि जो कटता नहीं है और अनावर्त हो। तो देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को इसको पहले कैसे लिखना है, मैं आप लोगों को पूरा थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँ। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या दाशमिक रूप में, अपरिमेय संख्या को आप लोग लिख लीजिएगा,
हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को दार्शनिक रूप में बदलने पर असीम और अनावर्त होते हैं। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को दार्शनिक रूप में बदलने पर असीम और अनावर्त होते हैं। तो 4 ऐसी संख्या लिखने के लिए बोला गया ना जिसका दशमलव रूप असीम और अनावर्त हो। तो 4 संख्याएं हैं √3, √2, √3, √5, √7। आप लोग इसको 2, 3, 5, 7 भी लिख सकते हैं, जो ऑड नंबर्स होते हैं अपरिमेय संख्या भी कहलाते हैं। लेकिन बट यहाँ पे आप लोगों को इतना सा ये डिस्क्रिप्शन मैंने समझा दिया है। अगर आप लोग इसको देकर ये वाला लिखो तो और भी बेटर है। तो 4 संख्याएं क्या क्या है? √2, √3, √5, √7। क्योंकि इनका जो दशमलव रूप आता है ना दार्शनिक रूप में बदलने पर ये असीम भी होते हैं और अनावर्त भी होते हैं। तो √2, √3, √5, √7 ये हो गया हमारा नंबर 4 का आंसर। नंबर 5, 5/7 तथा 9/7 के बीच की 3 भिन्न अपरिमेय संख्या लिखें। तो 5/7 और 9/7 के बीच बोला गया है। 5/7 को अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड कर रहे थे ना, मैंने 7 से 5 को डिवाइड किया तो 0.71428 देन अगेन ये चलते जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होने वाला, ये चलते जाएगा। तो इसलिए मैंने डॉट डॉट देकर यानी कि वो अप्रॉक्सीमेटली आते जाएगा। 9/7 का है, मैंने जब इसको डिवाइड किया तो 1.28571 ये आगे चलते जाएगा। मतलब ये कट नहीं रहा है क्योंकि ये असीम है ना, अपरिमेय संख्या जो कि कटता नहीं है। इसीलिए अब इसको डिवाइड करके मतलब 4 या 5 डिजिट का हम लोगों को नंबर्स लेकर बाकी डॉट 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 दे देना, क्योंकि ये कटते जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा इसीलिए। तो अतएव 0.714, उसके बाद मैंने डॉट डॉट दिया है, 3 संख्या ले लिया। अतएव 0.714 से 1.285 के मध्य 3 भिन्न अपरिमेय संख्या। मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं, ये 1.285 बड़ा हुआ, 0.714 छोटा हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन वाइज दिया हो तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बट ये बड़ा है, ये छोटा है। हमारी जो संख्या आनी चाहिए इससे छोटी होनी चाहिए और इससे बड़ी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इससे लेकर सॉरी नहीं, मैंने गलत बताया। 0.714 से 1.285 के मध्य अब हमारी जो संख्या आनी चाहिए इससे छोटी होनी चाहिए और इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, वो मैंने थोड़ा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, अतएव 0.714 से 1.285 के मध्य 3 भिन्न अपरिमेय संख्या है। 3 भिन्न अपरिमेय संख्या है। देखिए अब हम लोग, मैंने जैसा कि पहले बताया आप लोगों को, इससे बड़ी होनी चाहिए। 0.714 है ना, तो 0.8, 8000123 जो भी लिख सकते हैं, 0.900। और इससे छोटी यानी कि 1.285 है ना, तो आप लोग यहाँ पे 1.136579 ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने लिखा है, पहली संख्या लिखा है मैंने 0.800180018001 देन डॉट 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 डॉट, ये आते जाएगा। फिर दूसरी संख्या मैंने ले लिया है 1.100100001 देन ये डॉट 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 आते जाएगा। तीसरी संख्या मैंने लिया है 0.9191119111 ये चलते जाएगा। देखिए ये सभी जीरो, ये और ये 0.74 से यानी कि 0.7 से बड़ा है और 1.28 से छोटा है ना, तो यही चीज पहले आप लोग इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा। तो ये हो गए 3 भिन्न अपरिमेय संख्या 5/7 और 9/7 के बीच। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, पहले आप लोग इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा। ठीक है, उस समय मेरे माइंड में जो आता गया मैं लिखती गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5/7 और 9/7 के बीच 3 भिन्न अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 में बोला गया है 3/7 और 1/11 के बीच की 3 भिन्न अपरिमेय संख्या लिखो। 3/7 और 1/11। 3/7 से जब मैंने डिवाइड किया 7 को 3 से, तो 0.428 देन डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आते जाएगा। फिर 1/11 से किया ना, तो 0.0909 देन डॉट 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 आते जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी जो संख्या आनी चाहिए 0.428 से लेकर 0.09909 के मध्य 3 भिन्न अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इससे लेकर इसके बीच में ही लिखना है। ठीक है, तो मतलब कैसा संख्या हम लोग को लेना है पता है, इससे छोटा होना चाहिए 0.428। यहाँ पे तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जबकि ये क्वेश्चन वाइज ये पहले है ये बाद में है ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, बट यहाँ पे इसको फॉलो करना है। इससे छोटा होना चाहिए, 0.4 से छोटा होना चाहिए, 0.0 से बड़ा होना चाहिए।
पहली संख्या मैंने लिया 0.121221221 देन डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये 0.0 से तो बड़ा ही हुआ ना, और 0.4 से तो छोटा हुआ, क्योंकि मैंने 0.1 लिया है, 0.4 तो नहीं लिया है, या 3 भी लेंगे तो भी चलेगा, 4 से छोटा होना चाहिए, 0.0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी संख्या मैंने लिखा है 0.373773, फिर 773779। देखिए 0.3 यानी कि 0.4 से तो ये भी छोटा हुआ ना, तो ये दूसरी संख्या हो गई। फिर तीसरी, देखिए इसमें इसके मध्य, अब तीसरी संख्या जो मैंने लिया है ना, इससे बड़ा लिया है 0.10100100 देन डॉट डॉट डॉट। तो पहली संख्या आप लोग ये लिखिएगा, दूसरी संख्या आप लोग ये लिखिएगा, तीसरी संख्या आप लोग ये लिखिएगा। ऐसे भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 0.428 से लेकर 0.0909 के मध्य 3 भिन्न अपरिमेय संख्या, ये तीनों हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 6 का आंसर। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा या बाद में कमेंट मत कीजिएगा कि मैम ये बड़ा है ये छोटा है। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में जैसा दिया गया हम लोग को तो वही करना है ना। तो इसको जब डिवाइड किया मैंने तो 0.428 आया, इससे स्टार्ट हुआ, 0.0909 ये इससे स्टार्ट हुआ, तो बड़ा कौन सा हुआ, 0.4 ऑब्वियसली बड़ा हुआ ना 0.0 से। तो इससे लेके इसके मध्य तक हम लोगों को संख्या लिखना है, ठीक है। इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, ठीक है। तो ये 3 भिन्न अपरिमेय संख्या आ गया हमारा नंबर 6 का। नंबर 7 में बोला गया है निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताएं। देखिए 1 2 3 4 संख्या है, इसको परिमेय कौन सा है और कौन सा अपरिमेय है, दैट मीन्स रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ओके, तो मैंने बनाया हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। 7 का 1 देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा √47। तो √47 जो है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, क्या √47 है, इसका जोड़ा लग सकता है। जैसे कि अगर 49 होता तो 7 × 7 हो जाता, तो रूट हट जाता, 7 आ जाता है कि नहीं। बट इसका तो जोड़ा लगेगा ही नहीं, 47 है, ये सेल्फ यानी कि सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और इसकी जो वर्ग मतलब ये जो स्क्वायर ये जो रूट है ये भी नहीं हटेगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नंबर 2 √625, ठीक है। तो √625 यह एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि भले इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकते, बट इसका रूट हट सकता है। 25 × 25 करेंगे तो मतलब जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, 625 है ना, 625 का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, 5 एकम 5, ठीक है। मैं 5 से आप लोगों को बताती हूँ, हो सकता है ज़्यादा समझ में आए, या फिर डायरेक्ट भी बता सकती हूँ। 25 से 25 को गुना कीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा आप लोग का, 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 × 10 = 2 12, फिर 2 × 5 = 10 के 0 हाथ में लगा 1, 2 × 4 = 5, तो 5 2 5 × 6, तो 25 × 25 अगर हम लोग करते हैं, देखिए रूट 625 का रूट, इसको अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो 25 × 25, देन रूट हट गया 25 आंसर। तो रूट हट जाएगा ना, तो ये एक परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई। भले p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, बट ये रूट तो हट जाएगा ना, 2 नियम होते हैं कि नहीं। तो √625 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट है नंबर 3 6.5757 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए इसको कैसे लिखना है, यह एक परिमेय संख्या है। कैसे है, कारण इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और यह एक आवृत दार्शनिक संख्या है। मैं एक बार और बताती हूँ, यह एक परिमेय संख्या है कारण इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 देन 4 ठो 0, 10,000 या 1 लाख जो भी होगा, 10,000 होगा ना, तो ये ऊपर वाला p नीचे वाला q हो जाएगा कि नहीं। तो यह एक परिमेय संख्या है कारण इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और यह एक आवृत दार्शनिक संख्या है, ठीक है। नंबर 4 1.101001001001 डॉट डॉट डॉट। यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे दार्शनिक रूप में बदलने पर असीम होगा और अनावर्त होगा। ये कटने वाला ही नहीं है, इसको पॉइंट हटाकर अगर नीचे 100 करके लेंगे तो भी ये कटने वाला नहीं है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे दार्शनिक रूप में बदलने पर असीम एवं अनावर्त होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये कट जाएगा, यह एक आवृत दार्शनिक संख्या, ये कट जाएगा, और ये p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, और ये आवृत दार्शनिक संख्या ये कट भी जाएगा। बट यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे दार्शनिक रूप में बदलने पर असीम होगा, कटेगा ही नहीं, और अनावर्त होगा यानी कि आते जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 7 कंप्लीट। अब मैं नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और एक मैं बात बता दूं, अगर आप लोगों को ये नंबर 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी ले आऊँगी। बट उसके पहले मैं ये सब कुछ बता देती हूँ।
8 और 9 मैंने छोड़ दिया इसमें। 10 11 बता रही हूँ मैं। 0.23233233233 और 0.212112112112 के बीच स्थित दो परिमेय संख्या लिखिए। इससे इन दोनों के बीच में हम लोगों को परिमेय संख्या लिखना है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जैसे कि 2 1 है, 0.23 है। 2 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग, ये देखिए। तो इतना और इतना के बीच स्थित दो परिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने कहा, 2 1 से बड़ा हो, 2 3 से छोटा हो। तो 0.22 इसके बाद आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ लिखा नहीं है, इतना ही सही। 2 1 से बड़ा हुआ 0.22 आप लोग लिख सकते हैं। और 2 3 से छोटा होना चाहिए, जैसे कि 2 3 2 से छोटा होना चाहिए। तो 0.215 पहली संख्या हो जाएगी 0.22, दूसरी संख्या हो जाएगी 0.215। आप लोग 0.214 लिख सकते हैं, 213 लिख सकते हैं, बिकॉज इससे बड़ी होनी चाहिए। 212 से बड़ी होनी चाहिए, 232 से छोटी होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है पहला 223 से छोटा है ना, 0.22। आप लोग 221 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने 1 नहीं, ये मुझसे गलत हो गया था, इसलिए मैंने कट कर दिया था। आप लोग 0.221 लिख सकते हैं, 0.215 लिख सकते हैं। ठीक है, 214 लिख सकते हैं, 217 लिख सकते हैं, 216 लिख सकते हैं। इससे बड़ा हो, बट 0.232 से छोटा हो, 212 से बड़ा हो। ठीक है, यही है इसका मेन मतलब तरीका, कैसे बनाना है, कैसे समझना है। ठीक है, तो पहली संख्या मैंने लिख दिया है 0.22 और दूसरी संख्या मैंने लिख दिया 0.215। आप लोग लिख सकते हैं 0.216, 0.213, 0.219 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई दो पूछा गया तो कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा बोला गया है, ये जो 11 नंबर का है, ये बोला गया है 0.2101 और 0.222 अथवा 0.2 पौनिक बिंदु के बीच स्थित दो परिमेय संख्या लिखे। इसका मतलब यही हुआ जो चलते आ रहा है। तो मतलब इसका, तो अगर हम लोग चाहें तो इससे देखिए, अब ये जो संख्या हमारी है 22 से छोटा हो, 21 से बड़ा हो। ठीक है, 22 से छोटा आना चाहिए और 21 से बड़ा होना चाहिए। तो 0.2101 है और 0.222 है। तो पहली संख्या मैंने लिखा है 0.2111, 210 से बड़ा हुआ ना 211, देन 222 से छोटा। तो कोई भी दो संख्या ले लेंगे। पहला लिख लिया मैंने 0.211, दूसरा लिख लिया 0.212। बस आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग 213 लिख सकते हैं, 214 लिख सकते हैं। तो 0.2101 और 0.222 के बीच दो परिमेय संख्या है 0.211, 0.212। ये हो गया हमारा नंबर 11 का आंसर। अब मैं आ जाती हूँ नंबर 14 में। ठीक है, इस वीडियो में मैं लास्ट नंबर 14 बता देती हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ। √5 का दार्शनिक रूप इसमें से कौन सा होगा? एक ससीम दार्शनिक, ससीम या आवर्त दार्शनिक, एक असीम और अनावर्त दार्शनिक, या कोई नहीं? इसका आंसर होगा एक असीम और अनावर्त दार्शनिक, क्योंकि ये कटने वाला है ही नहीं। तो √5 का दार्शनिक रूप क्या हो जाएगा? एक असीम और अनावर्त दार्शनिक, ये होगा इसका आंसर। नंबर 2, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, या हमेशा ही पूर्ण संख्या, या परिमेय या अपरिमेय संख्या? इसका होगा नंबर D, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अपरिमेय ही हो, हमेशा परिमेय ही हो। परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई भी हो सकता है। पाई एवं 22/7 सदैव ही परिमेय संख्या है, सदैव ही अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या और 22/7 अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या। इसका सही आंसर होगा नंबर D। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होता है, 22/7 जो है वो परिमेय संख्या होता है। नंबर 4, दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं, केवल एक परिमेय संख्या, असंख्य परिमेय संख्या, या कोई अपरिमेय संख्या नहीं। दो परिमेय संख्याओं के बीच ना असंख्य अपरिमेय संख्या होते हैं हमारे। सिर्फ परिमेय ही नहीं होता, असंख्य अपरिमेय भी होते हैं। 0.0 ऐसे करके कितनी संख्याएं निकल आती हैं पता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच। तो इसका सही आंसर होगा असंख्य अपरिमेय संख्या। नंबर 5, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच क्या होगा? असंख्य अपरिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं, केवल एक अपरिमेय संख्या, या असंख्य अपरिमेय संख्या, या कोई अपरिमेय संख्या नहीं। इसका आंसर होगा नंबर C, असंख्य अपरिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच असंख्य अपरिमेय संख्या निकल कर आती है। अच्छा, जीरो संख्या
अखंड संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या किंतु परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या किंतु वास्तविक संख्या नहीं, अखंड संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या किंतु अपरिमेय संख्या नहीं। इसका सही आंसर होगा नंबर ए। 0 जो है ना वो अखंड संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नंबर ए। तो फर्स्ट 14 का नंबर 1 का आंसर होगा √5 का दार्शनिक रूप नंबर सी, 2 का हो जाएगा नंबर डी, 3 का हो जाएगा नंबर डी, 4 का हो जाएगा नंबर सी, और 5 का हो जाएगा सी, 6 का हो जाएगा ए। ये हो गया हमारा नंबर 14 MCQ कंप्लीट। जो भी बचा हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाय।